हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 क्लास 10 से है, चैप्टर नंबर 14 से। और इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 रिलीज होने जा रहा है। सो पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डायरेक्ट मीन मेथड पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एज्यूम मीन मेथड पढ़ा। दोनों का सिंप्लीफिकेशन देखा। दोनों केस में जो भी क्वेश्चन है, कोई भी मेथड अप्लाई करिए, आपको जो मीन की वैल्यू मिलेगी वो सेम ही मिलनी है। ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है? वहां पे क्या था, हमको मीन फाइंड आउट करना था कि मीन इक्वल टू क्या होगा, एवरेज क्या होगी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में मीन इज गिवन। यस, ये डिफरेंट है इसीलिए कि इसमें मीन दिया गया है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। यस, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड आउट करनी है। फ्रीक्वेंसी को मिसिंग दे दिया, वहां पे फ्रीक्वेंसी सारी दी गई थी और हमको मीन फाइंड आउट करना था। हियर मीन इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी हमको एक अननोन रखा है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance, mean is given, the mean pocket allowance is how much? rupees 18. Find the missing frequency f. So एक लोकेलिटी का सर्वे किया गया और वहां के जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनका मंथली पॉकेट अलाउंस, नो इट इज नॉट मंथली, यस डेली पॉकेट अलाउंस के डेली बेसिस पे उनको कितना पॉकेट मनी मिलता है। आप भी बच्चे हैं, आपको भी मम्मी 10 रुपीज देते होंगे, 15 रुपीज देते होंगे, किसी को 20 रुपीज मिलता होगा। सो जो डेली पॉकेट अलाउंस है वो सबका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। किसी बच्चे को 5 रुपीज भी मिलते हैं, किसी को 20 रुपीज भी मिलते हैं। तो यहाँ पे सर्वे किया गया एक लोकेलिटी का और सर्वे से जो डाटा आया है वो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज 11 to 13 रुपीज मिलने वाले स्टूडेंट कितने हैं? चिल्ड्रन कितने हैं? 7। 7 बच्चों को 11 रुपए से 13 रुपए के बीच में मिलता है। 13 रुपए से 15 रुपए के बीच में 6 बच्चों को मिलता है, यानी सबका अलग अलग है। और 15 रुपए से 17 रुपए मिलने वाले स्टूडेंट हैं 9। जो सर्वे किया गया, सर्वे में इंडिविजुअल हर एक स्टूडेंट से पूछा कि आपका पॉकेट अलाउंस क्या है, उसके बेसिस पे उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट करके ये डाटा हमको दिया गया। अब इस डाटा से हमको फाइंड आउट क्या करना है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मीन इज गिवन एंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी। मीन यानी क्या? ऑन एन एवरेज हर बच्चे को 18 रुपए, ऑन एन एवरेज 18 रुपए बच्चे को मिलते हैं। ये एवरेज मीन निकाल के दे दिया। वी विल फाइंड इट आउट फ्रीक्वेंसी कि 19 रुपए से 21 रुपए, 19 to 21 रुपीज मिलने वाले कितने चिल्ड्रन होंगे, ये हमको नहीं बताया है। ठीक है ना। बाकी नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास है, इस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी नहीं दी है और वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। और हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल भी नहीं है। ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड इट आउट एवरीथिंग। सो लेट्स डू इट। आर यू रेडी? Are you excited? Yes, then hit the like button. If you like the video, you guys can share it, like it. चलिए, let's begin. So, इसको हम डायरेक्ट मीन मेथड से ही करने वाले। जब आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना है, एज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन नहीं करना है, सिंपल रखना है, इजी रखना है, ताकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो हम आसानी से फाइंड कर सकें। सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू इज, so let's find it out the mid points. Okay, for FIXI मेथड यानी डायरेक्ट मीन मेथड में हम लोग सिर्फ फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स का प्रोडक्ट करेंगे और उसके लिए हमको मिड पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। मिड पॉइंट्स को आप क्लास मार्क से भी डिनोट कर सकते हैं। मिड पॉइंट्स यानी क्या करना है आपको मिड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए? यस, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। देखिए ये आपका क्लास इंटरवल है 11 to 13, तो ये हो गई आपकी अपर लिमिट और ये हो गई लोअर लिमिट। स्टार्टिंग जिससे हो रहा है वो लोअर है और जो हाईएस्ट पे जा रहा है वो अपर है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 करना है। सो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा? यस, 11 प्लस 3 14 हो गया, प्लस 10 24 हो गया, 24 डिवाइड बाई 2 यानी कि आपको 12। और इसीलिए हमने उसको मिड पॉइंट नाम दिया कि 11 और 13 के बीच का मिड पॉइंट क्या होगा? तो 12 होगा। तो आपको मिड पॉइंट मिल गया यहाँ 12। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 13 to 15, 13 प्लस 5 18 हो जाएगा, 18 प्लस 10 28, 28 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया? 14 हो गया। अब 14 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 20, देन 22, देन 24।
अब आप सोच रहे होंगे कि सर बिना कैलकुलेट किए बिना फॉर्मूला लगाए कैसे कर रहे हैं, तो यस यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी है और यहाँ पे लॉजिक है कि यहाँ 2 का गैप है, यानी जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी क्लास लेंथ जो है वो 2 है, 2 का गैप है हर बार। तो यहाँ पे आप पैटर्न देखेंगे कि 2 इंक्रीज होते जाएगा। और आप किसी भी क्लास को चेक कर ले 19 और 21, तो ये हो गया 40 डिवाइड बाई 2 20 ही आएगा, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, ट्रिक लगानी है, शॉर्टकट्स करने हैं और फास्ट एंड ईजी करना है। चलिए, सो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, मिड पॉइंट्स आर अवेलेबल। नाउ व्हाट वी नीड इज प्रोडक्ट ऑफ frequency and midpoint, fi xi. It is denoted by fi, it is denoted by xi, so we will do fi into xi. So 12 7 जा क्या हो जाएगा 84, ओके। 14 6 जा तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 प्लस 2 यस 8, तो ये भी 84 हो गया। देन 16 9 जा, सो यू गाइस कैन कैलकुलेट इट। ऐसा नहीं कि अंदाजा लगाना है और गलती से मिस्टेक करके कुछ और लिख देना, क्योंकि एक नंबर अगर एक प्रोडक्ट आपका रॉन्ग आया तो यहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग आएगा, ये रॉन्ग आएगा। आप फॉर्मूला में जब मीन फाइंड करोगे वहाँ पे वो रॉन्ग लिखोगे, फिर जो कैलकुलेट होके मल्टीप्लाई डिवाइड होके जो आंसर आएगा वो भी रॉन्ग आएगा। तो एक नंबर आपका पूरा सम रॉन्ग कर सकता है, तो केयरफुली करना है और चेक करके करना है। सो 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 प्लस 5 14, सो 16 9 जा क्या हो गया आपका, यस 144। देन 18 इंटू 13 करना है, सो 18 इंटू 13 है तो 10 प्लस 3 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 18 10 जा 180 हो जाएगा, और 18 3 जा क्या हो जाएगा, यस 18 इंटू 3, सो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 2 5 54, 180 प्लस 54, सो क्या हो जाएगा, यस 180 और 50 कितना हो गया 230 हो गया, प्लस 4 234, ओके। सो 234। यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड या एज्यूम मीन मेथड भी अप्लाई कर सकते थे, बट हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं ये वाला मेथड, ताकि ये फ्रीक्वेंसी वाला सिंपल और इजी आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 20 इंटू एफ, यस वेरी गुड। सो 20 इंटू एफ क्या हो जाएगा 20f हो जाएगा, ओके। सो 20f। देन 22 इंटू 5, इट इज सिंपल, 25 जा 100, 2 5 जा 10, 110 आ जाएगा आपका। 24 4 जा, सो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 96 हो गया, ठीक है। सो हियर व्हाट वी गॉट, ऑल दिस थिंग्स वी गॉट, फ्रीक्वेंसी मिल गई हमारे पास, मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए और fi xi फाइंड कर लिया, ठीक है। सो फाइनली व्हाट विल डू नाउ, वी विल फाइंड इट आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द मीन, क्योंकि मीन दिया गया है तो मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करते ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। So here what we have to do is, here what is given, first we will note it down कि here x bar is given, x bar equal to how much 18, यानी मीन की वैल्यू दी गई है। So we will apply the formula of mean, ठीक है। Now x bar equal to sigma fi xi upon sigma fi, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मीन की वैल्यू है तो x बार की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे 18, बट सिग्मा fi xi अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, सो आपको सिग्मा fi xi कैलकुलेट करना पड़ेगा, सिग्मा fi कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये फाइनली सॉल्व होगा, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट इट, हियर इट्स सिंपल एंड ईजी। देखिए आपके पास 13 है, 7 है, 20 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, टोटल 35, 35 प्लस 5 40 हो गया, 40 प्लस 4 44 हो गया, 44 और f, तो आप इसको 44f लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 44 में f प्लस हो रहा है तो ये आएगा आपका 44 प्लस f आएगा, ठीक है। 20f में आप सोच रहे होंगे सर यहाँ 20 इंटू एफ में आपने 20f लिख दिया, तो यहाँ 20 इंटू एफ था तो 20f आएगा, और 44 में f प्लस हो रहा है तो आंसर 44 प्लस f ही रहेगा, क्योंकि 44 एक नंबर है, कांस्टेंट है, और ये एक वेरिएबल है, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकते,
बट मल्टीप्लाई होके आ सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कि 2 + x, तो 2 + x ही रहेगा, बट 2 × x तो वो 2x हो जाएगा, और 2x का मतलब क्या होता है, 2 बार x, 2 टाइम्स x, ओके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, और ये सारे सम में अप्लाई होगी। क्वेश्चन कितना भी ट्विस्ट होके आए, चेंज होके आए, आप अगर ये ट्रिक्स जानते हैं तो बहुत सिंपल और इजी तरीके से आप कर सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड, कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं। हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया, क्या आ गया हमारे पास, 44 + f। सो विल नोट इट डाउन कि सिग्मा fi = 44 + f, ठीक है। अब सिग्मा fi xi का टोटल चाहिए, सिग्मा यानी क्या, fi xi का टोटल सम करना है। सो लेट्स ऐड इट, 144 + 234 + 84 + 84 and 1 2 3 4 110 and we have 96, ओके। इतनी चीज़ें हैं, और यस 20f है, तो अगर हमने यहाँ 20f लिख दिया तो अगेन ये रॉन्ग हो जाएगा। ये 20 बार f है, 20f का मीनिंग होता है f + f + f + ऐसे 20 टाइम्स f से प्लस हो रहा है, 20f है, वो सारे के सारे f है, 20 को ऐड नहीं करना है, यहाँ सिर्फ नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि +20f करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। चलिए, सो लेट्स ऐड इट, 1 2 3 4, सो 4 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो 16 हो गया, 4 4 जा 16, 16 + 4 20 + 2 22, सो 22, 4 + 1 5 + 2 7 + 3 10, 10 + 16 कितना हो गया, यस 10 + 16 26 हो गया, 26 में से 25 कर दो और 1 इसको दे दो तो 35 हो गया टोटल, 3 कैरी हो गया, 5 डाउन, एंड 2 + 1 3 + 1 4 + 3 7, सो हमारे पास रिजल्ट आ गया 752 + 20f, यस ये 20 बार f है और 752 एक नंबर है, तो इनको ऐड नहीं करना है, ओके। सो सिग्मा fi xi का रिजल्ट मिला 752 + 20f, ठीक है। सिग्मा fi xi मिल गया, सिग्मा fi मिल गया। अब क्या करेंगे, यस अब हम लोग सॉल्व कर देंगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। और इसी चैनल पे बने रहिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारे वीडियोस इसी चैनल से मिल जाएंगे। आप क्लास 9 में है, क्लास 10 में है, एवरीथिंग यू विल गेट इन मैथ्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सो फाइनली सिग्मा fi xi की वैल्यू क्या हो गई, 752 + 20f। देखिए अब कितना सिंपल और इजी होगा। आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। सिग्मा fi की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 44 + f, ठीक है, और मीन की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका कि जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। सो 18 × 44 + f = 752 + 20f, ठीक है। सो 18 × 44 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ यही ट्रिक लगानी है, 18 × 40 + 4, तो 18 4 आपको पता है कि 72 होगा, तो 720 हो गया, प्लस ये 40 था इसलिए 720 हो गया। अब 18 4 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 18 4 कितना हो गया, 72 हो गया। सो 720 में 72 प्लस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यस 792 मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई भी करना है तो थोड़ा सा स्टाइल से करना है। सो 792 मिल गया हमको, 792 18 × 44। अब ये 18f से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 18 मल्टीप्लाई होने से प्लस आ जाएगा, क्योंकि 18 क्या गया प्लस है, प्लस 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 18 × f क्या हो गया, 18f, यस। नाउ 752 + 20f, इसको एज इट इज। अब देखिए हमारे पास यहाँ नंबर है, कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ हमारे पास वेरिएबल भी है और यहाँ वेरिएबल है, तो वेरिएबल को साथ में करेंगे, कांस्टेंट को साथ में करेंगे, देन इट विल गेट डन। सो 792 और +752 को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, सो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया,
20f अपनी प्लेस पे है एज इट इज़, प्लस 18f को उधर शिफ्ट किया और इसको इधर लिया, ठीक है। सो ये माइनस 18f हो गया। 792 में से 752 जाएगा तो व्हाट यू विल गेट, यस 40। 20f में से अब 20f है, उसमें से 18f, f में से f माइनस हो सकता है कि 20 बार f था, उसमें से 18f चले गए तो कितने f बचे, 2f। वेरी गुड, 2f हो गया, ठीक है। अब देखिए 40 है, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले लीजिए, f हो गया, 220 जा कैंसिल हो गया, देयरफॉर f इक्वल टू मिल गया क्या, 20। और वही तो आपको फाइंड आउट करना था कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, यानी 19 रुपए से 21 रुपए मिलने वाले चिल्ड्रन कितने हैं, तो 20 चिल्ड्रन है, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको 19 रुपए से 21 रुपए तक का क्या मिलता है, पॉकेट अलाउंस। यस, डेली पॉकेट मनी मिलता है। तो आप लोग भी लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना पॉकेट अलाउंस मिलता है डेली, और उसके बाद मैं भी बताऊंगा अपना पॉकेट अलाउंस। ओके, मुझे तो पॉकेट अलाउंस देने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आप लोग का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और हमने 500 प्लस सब्सक्राइबर कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड वी आर ग्रोइंग एंड जॉइन विथ अस एंड कीप जॉइंड, सो वी विल ग्रो टुगेदर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब जो क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 है, वो क्वेश्चन सारे क्या है, इंटरकनेक्टेड है। आप उसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करिए, अज्यूम मीन करिए, स्टेप डेविएशन करिए, नो नीड टू वरी, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि आपने यहाँ जो सीखा है वो आपको अप्लाई करना है एक्सरसाइज में। एक डिफरेंट सम था थोड़ा सा जिसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, मीन फाइंड नहीं करना था। बाकी क्वेश्चन सारे मीन फाइंड करने वाले, तो मीन फाइंड आउट करना तो आपको आ गया क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखा दिया है सारा। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपने नॉलेज लिया उसको इवेल्युएट करिए, उसको पुट करिए कि जो हमने सीखा है हम क्या सॉल्व कर पाते हैं सम्स। और अगर नहीं सॉल्व होते तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जो सम नहीं सॉल्व हो रहा है उसका वीडियो फिर से आपके लिए बना दूंगा। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।